क्या हुआ खाला? मुझे देख के ज्यादा खुश नहीं हुई आप? तुम्हें देखकर खुश हो जाऊं? हाँ? वजह से मेरा बेटा ये मुल्क छोड़ के जा रहा है। मालूम है कि तुम्हारी इसी बात से तंग आके वो मुल्क छोड़ने की बातें कर रहा है। मेरी वजह से नहीं जा रहा है। उस दिन अम्मी से भी यही कह रही थी, उस घर में दम घुटता है मेरा। हर बात पे ना रोक टोक करती रहती थी कि मुनीरा खाला को तो हर वक्त मुंह बना रहता है। उस ज़ैनी के कहने पे जा रहा है। वैसे भी ज़ैनी को कहाँ बर्दाश्त है आप लोग। हमारी अम्मी ने क्या जवाब दिया? जाहिर है समझाने लग गई उसे। तुम अरसल के पीछे क्यों पड़ी हो? दिल की लगती कहे ना खाला। आप भी सोचती होंगी ज़ैनी के बजाय अरसल की शादी मंजली से कर देती। आपका किचन मैं संभाल लेती। तुम जाओ जाके अपनी शादी रचाओ। और शादी तो मैं अरसल से ही रचाऊंगी। अब लकीर पीटने का कोई फायदा नहीं है। देखो जो होना था सो हो गया, ठीक है? आपको शर्म नहीं आती है सब बोलते हुए? क्या किसी से शादी की ख्वाहिश करना कोई गुनाह है? तब करूंगी उससे शादी जब ज़ैनी को छोड़ देगा। ज़ैनी भाभी को क्यों छोड़ेंगे? ये भाभी का जो लफ्ज है ये मेरे लिए सीख लो। पागल हो गई हैं आप बिल्कुल। बहनोई है वो आपके, नहीं रहेगा बहनोई। जिन्हें उन्होंने इतनी मोहब्बत से अपनाया है। अम्मी इनको ना अपने घर भेजे। अरसल को समझाऊंगी आपको छोड़कर कहीं ना जाए। आप यहाँ बैठकर आराम कर रही है। नीचे अब्बा अपनी जान लेने की बात कर रहे हैं। डरा रहे हैं सबको, कुछ नहीं करना उन्होंने। हर कोई ना आपकी तरह धोखेबाज नहीं होता। ड्रामा करी थी। हमारी बड़ी बहन खा सकती है अरसल के लिए जहर। जान छिड़कते हैं वो उन पर। क्या जरूरत है उन्हें जहर खाकर अरसल भाई को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की। दोनों एक दूसरे के लिए बने और दोनों हमेशा साथ रहेंगे। ख्वाब है ये आपका तो कभी पूरा नहीं हो सकता। मैं भी देखती हूँ कब तक रहेंगे साथ। सारी चाय ठंडी हो गई है। अरे भाड़ में गई चाय, यहाँ मेरा दिल जल रहा है। कैसी लड़की है ये, किसी बात से नहीं डरती है लड़की। अकेले बिठाकर उसे समझाना, आप ही तो हैं जिससे वो डरती है। पे लगाम हो गई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। हम बस यही बताने आए थे कि अरसल ने बाहर की जॉब की ऑफर एक्सेप्ट कर ली है। तुम्हारे घर वाले मान गए अरसल? मेरे यहाँ से जाए बगैर ठीक नहीं हूँ। यहाँ से जाकर ही मुझे शायद लगता है कि मेरी घुटन खत्म होगी। मैं बस एक बार सुकून की सांस लेना चाहता हूँ। खुद से अपना दामन छुड़ा के जाने नहीं दूंगी मैं। आज तुम्हारी वजह से मैं अपनी बीवी, अपने माँ बाप और अपनी बहन से दूर जा रहा हूँ। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? हाँ, नफरत करता हूँ मैं तुमसे। बता दूं कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं। और कितना गिरोगी तुम? तो मैं पलट कर कभी वापस नहीं आऊंगा और इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। मैं और ज़ैनी खुश है। मैं नाज, अगर तुमने हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी करना बंद ना की ना तो उससे माफी चाहता हूँ मैं। औलाद के रवैये की वजह से जाकर कह दो सबसे मैं अरसल के रास्ते में नहीं आऊंगी। लेकिन अरसल से भी जाकर कह दो कि वो मुल्क छोड़ के तो हरगिज नहीं जाएगी। वो मान गई हैं। वो कह रही थी कि वो अब अरसल भाई का पीछा छोड़ देंगी। मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करें। मुल्क छोड़कर ना जाए। वक्ती ड्रामे हैं अरसल को रोकने के लिए, बाद में फिर वही बोझ सवार हो जाएगा उस पर। ऐसा हुआ तो मैं हमेशा के लिए मुल्क छोड़ जाऊंगा। कम से कम हम सब लोग सुकून की नींद तो सो पाएंगे। अल्लाह उसे हिदायत दे बेटा। हमें यकीन भी है कि ऐसा होगा। चैन का सांस लिया है मैंने। मेरे दूर जाने के ख्याल ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वो वाकई में तुमसे मोहब्बत करती है। ज़ैनी मैं लानत भेजता हूँ ऐसी मोहब्बत में। चल आप गाड़ी ले आओगे। होते हुए तुम पैदल जाओगी। वे आपकी डायलॉग बाजी मैडम मोहब्बत, और आप इसे डायलॉग बाजी समझते।